नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर में मानवता हुई शर्मसार। लक्ष्मीपुर चौक के समीप पुल के पास से बरामद की गई फेंकी हुई नवजात शिशु। मधवापुर के बसवरिया में दो बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। 3 युवक गंभीर रूप से घायल। हरलाखी के बीपीआरओ कार्यालय में 3 राजस्व बाजार का हुआ खुला डाक, 2 का हुआ बंदोबस्ती। मधुबनी नगर निगम में जाति आधारित गणना को लेकर 6 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ शुरू। खजौली के चतरा गुबरौरा उत्तरी पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कूड़ादान वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्नातक प्रथम व द्वितीय खंड के रिजल्ट में धांधली को लेकर जयनगर डीबी कॉलेज में एमएसयू विश्वविद्यालय इकाई ने परीक्षा नियंत्रक का किया पुतला दहन। खजौली के बीएसजे गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा प्रियंका ने मैट्रिक की परीक्षा में लहराया परचम, विद्यालय सहित जिले का नाम किया रोशन। +2 उच्च विद्यालय खुटौना के छात्र नीतीश व प्रज्वल ने बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में राज्य में प्राप्त किया 10वां स्थान, जिले भर में हर्ष। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के सभागार में जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने की प्रेस वार्ता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आरंभ, निकाली गई भव्य कलश यात्रा। ब्रजधाम के संत जयकृष्ण दास ने मधवापुर के लोमा में श्री राम जानकी मूर्ति की स्थापना। आस्था और विश्वास के साथ माता रानी को 10वें दिन दी गई विदाई। माता रानी की प्रतिमा को जल में प्रवाह कर किया गया विसर्जित। खजौली प्रखंड के प्रभारी व कांग्रेसी नेता दीपक कुमार सिंह ने अपने आवास पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयनगर के फुलकाहा में 8 दिवसीय भागवत कथा का हुआ आयोजन, निकाली गई कलश शोभा यात्रा। और रामनवमी के शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों को मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय व उनके पुत्र प्रशांत राय ने कराया शीतल पेयजल ग्रहण। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर प्रखंड से मानवता को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां प्रखंड के लक्ष्मीपुर चौक के समीप इसराइल पुल के पास से अहले सुबह 6 बजे एक नवजात बच्ची को बरामद किया गया है। इसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। फिलहाल बच्ची किसकी है, इसका पता लगाया जा रहा है। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के लक्ष्मीपुर चौक से आगे इसराइल पुल के नीचे सुबह 6 बजे चहचहाता हुआ एक लावारिस नवजात शिशु मिला, जिसकी खबर फैलते ही देखने वालों का मेला लग गया। इलाका में कोई नहीं बचा जो पुल से लेकर अस्पताल तक उस नवजात को देखने नहीं पहुंचा हो। यह शर्मसार करने वाली हरकत को किसने अंजाम दिया, इसकी जानकारी किसी को नहीं हो सकी। लेकिन आम लोगों के बीच यह चर्चा है कि बार बार बेटी के जन्म लेने से दहेज जैसी गलत रस्म को अदा करने की ताकत नहीं रहने के कारण मजबूर होकर बेटी को जिंदा मिट्टी में दफन करने के बजाय पुल के नीचे रख दिया, ताकि कोई राहगीर की नजर पड़े और बेटी की उसके माध्यम से अच्छे परिवार के घर में परवरिश हो जाए। इस कहानी के सूचक मधेपुर प्रखंड के सोनपुर टोला निवासी अशोक मंडल ने बताया
कि 6 बजे सुबह जब वह घर से निकलकर टहलने इसराइन पुल की तरफ गए तो पुल के नीचे से रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर करीब गया तो देखा एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी फटे पुराने कपड़ों में लिपटी बिलख बिलख कर रो रही थी। उन्होंने उसे अपने गोद में उठाया और सीधे लेकर मधेपुर रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बच्चे को देखकर प्राथमिक उपचार देते हुए जच्चा वार्ड में उसे एडमिट किया है। आपका शोक मंडल, घर सोनपुर। ये बच्चा आपको कैसे मिला? मैं 4:30 बजे जाता हूँ दौड़ने के लिए और मैया चामुंडा का दर्शन करने के लिए। हर रोज मुझे 3:30 बजे उठता हूँ, 4 बजे तक नहा फ्रेश होके सीधा जाता हूँ। तो मुझे ये बच्चा वो पुल के नीचे जो एक पत्थर था उसमें लिपटा हुआ था। कौन सा पुल? स्टैंड वाले पुल जो हैं जी जी। उधर मिला। उसके बाद मैंने इस बच्चे को उठा के, उधर मेरा एक आदमी था और मैं उसको बोला, मेरे साथ में उसको दिया, बोला तुम हॉस्पिटल लेके जाओ। तो रास्ते में रुका हुआ था तो मैं फिर आया उधर से माँ का दर्शन करके। फिर इस बच्चे को मैं लाया और इस बच्चे को लाके हॉस्पिटल में एडमिट किया और इलाज के प्रमाण अच्छी खासी स्वस्थ और अच्छा है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बसवरिया में 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बसवरिया में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर होने के दौरान दोनों बाइक पर सवार 3 युवक जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए साहरघाट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक युवक अस्पताल से फरार गांव में बताया गया है। साहरघाट के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के बीपीआरओ कार्यालय में पंचायती राज विभाग के आदेशानुसार 3 राजस्व बाजार का खुला डाक किया गया, वहीं 2 की बंदोबस्ती भी कराई गई। मौके पर बीपीआरओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। हरलाखी प्रखंड के बीपीआरओ कार्यालय में पंचायती राज विभाग के आदेशानुसार 3 राजस्व बाजार का खुला डाक किया गया, जिसमें खिरहर, हिसार व विशौल बाजार शामिल है। बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्र के समक्ष तीनों बाजार का डाक हुआ। इस दौरान विशौल बाजार के लिए कुल 5 लोगों ने भाग लिया, जिसमें जामुन कुमार साह, राम सोगारत साह, राम नारायण मंडल, लाल मिश्रा रमन एवं रामविलास साह भाग लिए। जहां जामुन कुमार साह व रामविलास साह का सभी कागजात सही पाया गया, वहीं अन्य 3 लोगों का बकाया रहित प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण डाक से वंचित हो गया। तदुपरांत खुला डाक में 68,000 व स्टाम्प शुल्क 6,800 को जोड़कर कुल 74,800 पर जामुन कुमार साह को हाथ दिया गया। वहीं खिरहर बाजार रविशंकर चौधरी को स्टाम्प शुल्क के साथ 1,06,150 रुपए में दिया गया। इस संबंध में बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा ने बताया कि दोनों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दे दिया गया है। वहीं हिसार बाजार में डाक में किसी व्यक्ति के शामिल नहीं होने से यह बाजार संबंधित पंचायत सचिव के अधीन रखा गया। 500। देखिए, अभी हमारे यहाँ 5 लोग आए थे, जिसमें कि जामुन कुमार साह का पेपर सही पाया गया है। दोनों पेपर उनके पास है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है और बकाया प्रमाण पत्र भी है, जो अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है। और रामविलास साह के द्वारा जो जमा किया गया अपना कागजात, उसमें भी उनके पास दोनों चीज़ है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है और बकाया रहित प्रमाण पत्र भी है। बाकी 3 लोग जो इसमें बैठे थे, उनके पास पेपर नहीं होने के कारण और डाक में भाग नहीं ले सके हैं। और अब जो हमारे पास 2 लोग हैं, राम सोगारत साह, जिनके पास नहीं था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट था और बकाया रहित प्रमाण पत्र नहीं था, रामनारायण मंडल और लाल मिश्रा रमन, ये तीनों लोग जो है उनके पास पर्याप्त पेपर जो चाहिए वो नहीं था। और अब हम लोग डाक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और विशौल राजस्व हाट का सुरक्षित राशि है 50,715 रुपये। इसमें एक और वैधानिक चेतावनी ये है कि हम लोग को विभाग के द्वारा इसको बंदोबस्ती का अमाउंट बढ़ाने के लिए लेटर भेजा गया था, जिसको हम लोग भेजे हैं। उनका कहना है कि इस स्तर से हम लोग उनको भेजेंगे, तो फ्यूचर में अगर वहां से बंदोबस्ती होके आता है तो इसी वित्तीय वर्ष से आपको 15% का अतिरिक्त जो है वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसकी शुरुआत क्या होगा? है 50,715 रुपये। तो अब श्री जामुन कुमार साह ग्राम बिशौल और रामविलास साह ग्राम बिशौल के द्वारा इस पर बोली लगाया जाएगा। बोल बताइए। उससे अधिक हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
मधुबनी नगर में आगामी 15 अप्रैल से जाति आधारित गणना का कार्य शुरू होगा। वहीं इसको लेकर नगर निगम के विवाह भवन में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य का शुभारंभ किया गया। मधुबनी के नगर निगम विवाह भवन में जाति आधारित गणना को लेकर 6 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्य आरंभ हुआ। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि जाति आधारित गणना का कार्य 15 अप्रैल से आरंभ होगा, जिसको लेकर प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को 6 दिवसीय प्रशिक्षण मोबाइल ऐप का दिया जा रहा है। आज 21 को है, फिर 1 को है, 3 को है, 5 को है, 6 को 6 चरण में ये गणना का प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है। और आज जो है दूसरा दिन है, इसमें प्रगणक को, पर्यवेक्षक को मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना जो है विशेषकर सिखाया जा रहा है, क्योंकि सारा कार्य जो है मोबाइल ऐप पर होना है। गणना पत्रक भी बनाया जाएगा, लेकिन उसका डाटा जो गणना पत्रक में उसको फिर मोबाइल ऐप में जोड़ करना है, उसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि उसका बनी रहे और अच्छे 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के चतरा गुबरोरा उत्तरी के पंचायत भवन पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत कूड़ादान वितरण सह कचरा अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा गुबरोरा उत्तरी पंचायत सरकार भवन पर शुक्रवार को पंचायत की मुखिया सोनी देवी की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सह कूड़ादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन सेवानिवृत्त शिक्षक बहुरू यादव व पूर्व मुखिया राघवेंद्र पंडित द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित व फीता काटकर संयुक्त रूप से प्रमुख कुमारी उषा, बीडीओ मनीष कुमार, बीपीआरओ हेम नारायण महतो, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजीव रंजन, पंचायत समिति सदस्य रामनाथ पासवान, मनोज कुमार झा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। वहीं मंच पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों को मुखिया सोनी देवी के द्वारा उपस्थित अतिथियों को पाग, दुपट्टा व पुष्पमाला से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख ने कहा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण में प्रखंड स्तर पर चौथे पंचायत चतरा गुबरोरा उत्तरी पंचायत को स्वच्छ बनाने को लेकर हर घर शौचालय निर्माण, ठोस तरल कचरा को अलग अलग डिब्बे में डालकर उस कचरा को वार्ड स्तर पर स्वच्छता गृही मित्र द्वारा सीटी बजाकर कचरा को उठाकर ले जाएगा। वहीं बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि पंचायत के सभी वार्ड में सभी परिवार को अलग अलग 2 डिब्बे में कचरा रखने का निर्देश दिया। सुबह में स्वच्छता मित्रों द्वारा कूड़ेदान में रखे कचरा को उठाकर जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत में पदस्थापित कचरा प्रबंधक को मानदेय भुगतान को लेकर प्रत्येक परिवार से 30 रुपए प्रतिमाह एवं व्यावसायिक घरों से 60 रुपए प्रतिमाह वसूल करने का निर्देश दिया गया। वहीं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हेम नारायण महतो ने कहा कि इस लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायत के सभी लोगों को सहयोग करना जरूरी है। सूखा कचरा नीला डब्बा में एवं गीला कचरा हरा डब्बा में रखने का निर्देश दिया गया। उन्होंने उपस्थित पंचायत के लोगों को कहा कि कोई भी व्यक्ति अब कचरा सड़क नाले में नहीं फेंककर कूड़ेदान में फेंकने का निर्देश दिया गया। पंचायत की मुखिया सोनी देवी ने कहा कि पंचायत के 14 वार्ड में अब गंदगी नहीं फैलकर स्वच्छ रखने को लेकर सरकार द्वारा यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधक की गाड़ी सीटी बजाते हुए द्वार पर पहुंचकर कचरा का उठाव करेंगे। कार्यक्रम के बाद सभी कचरा प्रबंधन के ई-रिक्शा, ठेला, रिक्शा वाहन को स्वच्छता गृह को बीडीओ, प्रमुख, बीपीआरओ, मुखिया, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सहित अन्य लोगों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर मुखिया सोनी देवी, प्रमुख कुमारी उषा, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य रामनाथ पासवान, मनोज कुमार झा, पंचायत सचिव रामचंद्र यादव समेत सैकड़ों आम जनता और सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पॉपुलर प्रखंड विकास अधिकारी पंचायत समिति सदस्य रामनाथ पासवान जी, मनोज झा जी, मनसा सिंह, सभी लोग सरकारी कर्मी। अगर नाम लेने लगूं तो मुझे लगता है कि मैं महिलाओं को छोड़कर पुरुष में मैं प्राय सभी लोगों का नाम जानता हूं। समय का भी अभाव है, मुझे भी अपने पार्टी का कार्यक्रम है। वीडियो साहब ने बहुत ढंग से और बीपीआर आप लोगों को बताया है।
सरकार की सोच गलत है। सोच हमारी उपस्थित स्थानीय सम्मानित मुखिया जी, हमारे साथ प्रखंड से चलकर सम्मानित प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, हम लोग के अभिभावक और वर्तमान जिला परिषद सदस्य दीपक बाबू, यहाँ पर उपस्थित हमारे पंचायती राज पदाधिकारी सह पंचायत समिति कार्यपालक, यहाँ इसी पंचायत के सम्मानित हमारे पंचायत समिति सदस्य रामनाथ जी और सम्मानित पंचायत समिति सदस्य मनोज जी, इसी पंचायत के सम्मानित सरपंच साहिबा, उपस्थित सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण, भाइयों बहनों, आज आप लोग ने जब हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी गांव में सीधे शब्दों में कहा जाता है बीडीओ साहब, बहुत ही बारीकी और सुंदर तरीके से लगभग सभी बिंदुओं का उन्होंने जिक्र किया है। आज हम लोग सेकेंड फेज यानी फर्स्ट जो फेज था हमारे प्रखंड का यह चौथा। जिला परिषद सदस्य श्री दीपक कुमार सिंह जी, इस पंचायत की सम्मानित मुखिया, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सम्मानित सरपंच, सम्मानित पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड समन्वय, अन्य सभी कर्मीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधि एवं उपस्थित माताएं बहनें, मीडिया के बंधु, स्वच्छता की ओर एक एक कदम हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें फेज 2 के अंतर्गत ये हम लोग का आज चौथा कदम है, मतलब ये चौथा पंचायत है जहां ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य की शुरुआत हो रही है। आप सब जानते हैं कि आपका जो पंचायत है प्रखंड से सुदूरवर्ती है, बरसात के दिनों में पानी से घिर जाता है, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। थोड़ा अन्य पंचायतों के मुकाबले गरीबी और पिछड़ापन ज्यादा है, इसलिए भी ये जरूरी है कि ये जो कार्यक्रम यहाँ आज शुरू हो रहा है इसको अच्छे से और ज्यादा समर्पित होकर इसको करने की आवश्यकता है, ताकि बरसात के दिनों में जल जमाव के समय जो दूषित जल से होने वाली बीमारियों का खतरा रहता है उसको कम किया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है।
होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे। जयनगर प्रखंड के डीबी कॉलेज के प्रांगण में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक का पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक द्वितीय खंड व प्रथम खंड के जारी रिजल्ट में धांधली बरतने को लेकर पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं 3 दिन के बाद भी रिजल्ट में सुधार नहीं होने पर जबरदस्त आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। जयनगर के डीबी कॉलेज प्रांगण में मिथिला स्टूडेंट यूनियन महाविद्यालय इकाई के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के परीक्षा नियंत्रक का पुतला दहन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बीते दिनों में प्रकाशित हुए स्नातक प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड के रिजल्ट में घोर धांधली व अकर्मण्यता बरती गई है, जिससे सैकड़ों छात्र छात्राओं को एब्सेंट, प्रमोटेड और रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है। विश्वविद्यालय लगातार विगत वर्षों से छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्रों के द्वारा बेहतर ठंड से परीक्षा देने के बावजूद उसे एब्सेंट, प्रमोटेड और पेंडिंग कर दिया गया है। ऐसा ही डीबी कॉलेज जयनगर के सैकड़ों एक्स रेगुलर स्टूडेंट को प्रमोटेड कर दिया है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मिथिला स्टूडेंट यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऋषि कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय वार कर रही है,
इसी क्रम में बीते प्रकाशित स्नातक प्रखंड के लाखों छात्र छात्राओं को परीक्षा देने के बावजूद एब्सेंट पेंटिंग और प्रमोटेड कर दिया है, जो कि अभी तक विश्वविद्यालय ने अपनी गलती को सुधार नहीं की है। ठीक उसी प्रकार द्वितीय खंड के रिजल्ट में भी वही किया गया है। विश्वविद्यालय अपनी सारी गलतियों को 3 दिनों के अंदर सुधार कर ले, अन्यथा आगामी 3 अप्रैल से मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। जिला उपाध्यक्ष शशि सिंह, महाविद्यालय अध्यक्ष राजू पासवान, अमित भंडारी, अंकित सिंह, मुकेश कुमार, कृष्णा पंडित, चंदन पंडित, सिद्धार्थ कुमार, अभिषेक चौधरी, सोनू कुमार, मुकेश, पंकज कुमार साह, रोशन ठाकुर, धीरज, गणेश, अंकित, ऋषभ, चांदनी, शिवानी, मनीषा समेत कई छात्र छात्राओं ने संबोधित किया। MSU जिंदाबाद 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 MSU जिंदाबाद जिंदाबाद। इकाई ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एक परीक्षा कंट्रोलर का आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया है ताकि आने वाले समय में जो स्नातक प्रथम खंड का जो रिजल्ट आया है, स्नातक द्वितीय खंड का जो रिजल्ट आया है, उसमें जो धांधली हुई है, उसमें जो आक्रमणतागिरी दिखाई गई है, इसके विरोध में आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन डीबी कॉलेज जयनगर इकाई के द्वारा एवं जो भी प्रमोटेड स्टूडेंट हैं सभी के द्वारा आज आनंद मोहन मिश्रा जी का जो LNMU के एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उनका पुतला दहन किया गया है। जो आगामी आने वाले 3 दिनों में जितने भी छात्र को प्रमोटेड किया गया है, जिस सबका एब्सेंट कर दिया गया है, वो अपना व्यवस्था 3 दिन के अंदर ठीक कर लें, अन्यथा 3 अप्रैल को मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाएगा। आज से आपके पास केवल 3 दिन है। 3 दिनों के अंदर में जितने भी प्रमोटेड स्टूडेंट हैं, जितने भी एब्सेंट स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट का पेंडिंग रिजल्ट है, सभी का ठीक कर दें आप 3 दिनों के अंदर, अन्यथा मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा आगामी 3 अप्रैल से विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद जी। अपना परिचय बता दीजिए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के BSJ गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा प्रियंका कुमारी ने बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर अंक लाकर जिले में अपना स्थान दर्ज कराया है। उसकी इस सफलता से परिवार समेत विद्यालय के प्रधानाचार्य व अन्य लोगों ने बधाई व शुभकामनाएं दी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। खजौली प्रखंड के सतेढ़ लक्ष्मीपुर गांव निवासी उमापति मिश्रा व अन्नपूर्णा मिश्रा की पुत्री प्रियंका कुमारी ने बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर अंक लाकर अपने माता पिता सहित जिले भर में नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि प्रियंका कुमारी खजौली प्रखंड के BSJ गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा है। शुरू से ही गांव में रहकर प्रियंका विद्यालय के प्रधानाचार्य अरबर अली ने प्रियंका को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 500 में 441 अंक लाकर प्रियंका ने विद्यालय समेत जिला में अपना स्थान दर्ज किया है। इसके अलावा विद्यालय की कई छात्राओं ने बेहतर अंक लाकर सफलता हासिल की है। छात्राओं की सफलता पर रिश्तेदार, ग्रामीण समेत अन्य लोगों के बधाई देने का तांता लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि खुटौना के +2 उच्च विद्यालय के छात्र नीतीश व प्रज्वल ने बेहतर अंक लाकर राज्य भर में 10वां स्थान प्राप्त किया है। उसकी इस सफलता से जिले भर में हर्ष का माहौल है। +2 उच्च विद्यालय खुटौना के छात्र नीतीश कुमार एवं प्रज्वल कुमार ने बिहार बोर्ड की वर्ष 2023 की 10वीं मैट्रिक की परीक्षा में पूरे राज्य में 10वां स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय तथा जिले का नाम रोशन किया है। प्रखंड के मनसापुर गांव के राम बाबू यादव व रामकली देवी की प्रथम संतान है। इसी प्रकार प्रज्वल कुमार खुटौना प्रखंड के संत नगर के देवेंद्र कुमार मंडल व मीनी देवी के प्रथम संतान हैं। दोनों प्रतिभाशाली बच्चे कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। नीतीश कुमार यादव के पिता राम बाबू यादव कोलकाता में चाय की दुकान चलाकर गांव में अपने परिवार को पालते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि प्रज्वल के पिता देवेंद्र कुमार मंडल गांव में ऊंचा परचम लहराने वाले दोनों बच्चों के परिवार व गांव के लोग परीक्षा परिणाम से बहुत प्रसन्न हैं। दोनों 12वीं के बाद IIT की पढ़ाई में जाना चाहते हैं। प्रधानाध्यापक विद्यालय देव ने इसे अपने विद्यालय की उपलब्धि मानते हुए तमाम शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यालय में
जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने प्रेस वार्ता की। आइए हम आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के सभागार में जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मधुबनी कांग्रेस कमेटी के प्रभारी प्रवीण सिंह कुशवाहा ने वृहद प्रेस वार्ता किया। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रवीण सिंह कुशवाहा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र सरकार अपने परम मित्र को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रही है। प्रेस को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रोफेसर झा ने 1 महीने तक आंदोलनात्मक कार्यक्रम जारी किया और बताया कि 1 अप्रैल को जिला के सभी प्रखंडों में प्रेस वार्ता किया जाएगा। 3 अप्रैल को मोर्चा संगठन एवं प्रकोष्ठों के द्वारा पीएम मोदी को पोस्ट कार्ड लिखकर भेजा जाएगा। जिला के सभी प्रखंडों के प्रमुख जगहों पर नुक्कड़ सभा कर मोदी अडानी महाघोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा, जो 8 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह बैनर के तहत होगा और 18 अप्रैल को हजार लोगों के साथ जिला समाहरणालय का घेराव एवं सत्याग्रह होगा, जिसमें देश व प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण भाग लेंगे। प्रखंडों के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने सभी प्रखंडों में प्रभारी नियुक्त किया है। कार्यक्रम में शब्बीर अहमद, विजय कुमार राउत, ज्योति झा, राम इकबाल पासवान, सुभाष झा ननकू, अनुरंजन सिंह, मोहम्मद साबिर, अविनाश झा, सुरेंद्र महतो, शकील अहमद, अशोक प्रसाद, राजीव शेखर झा, विनय झा, आलोक कुमार झा समेत दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। विपक्ष के जज बना दिया गया, ये कैसे हो जाता है? इससे पूर्व भी कई न्यायिक पदाधिकारी जजेस जो फैसला के बाद राज्यसभा और गवर्नर बने। कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है, जो ये किस प्रक्रिया के तहत आप कर रहे हैं? जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? आपको जेपीसी में नहीं भरोसा है, संयुक्त संसदीय समिति से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के देखरेख में क्यों नहीं जांच कराते? इन तमाम मुद्दों को लेकर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जय भारत सत्याग्रह के तहत कांग्रेस पार्टी का 1 महीनों का कार्यक्रम है, जो कल प्रखंड मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथी लोग करेंगे सभी प्रखंडों में जाकर के, और फिर 3 दिनों तक लगातार प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहों में नुक्कड़ सभा की जाएगी, लोगों को इससे अवगत कराया जाएगा और फिर मधुबनी मुख्यालय में 15 से 20 मार्च का टाइम निर्धारित की गई है। उसमें 18 अप्रैल को विशाल सत्याग्रह कार्यक्रम किया जाएगा। मधुबनी में समाहरणालय का घेराव की जाएगी और उसमें हमारे सभी बड़े नेता और बड़ी तादाद में कांग्रेस जुटेंगे और आम जन को भी हम आह्वान करेंगे भाग लेने के लिए। साथ साथ जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनको भी हम आमंत्रित करने जा रहे हैं और जो स्वयंसेवी संस्था चलाने वाले लोग हैं, जो जन सहयोग आम जनों के बीच में उनकी हो रही है, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे 18 अप्रैल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। राहुल जी के साथ जो घिनौनी हरकत की है यह सरकार, हिटलरशाही की सरकार, जो 24 घंटा के अंदर फैसला आने के 24 घंटा के अंदर उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, तब जबकि जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया है वह कोर्ट ने 1 महीना का अपने फैसला पर रोक लगाया है। आप देखे होंगे जो कल जब कर्नाटक के चुनाव की घोषणा की गई है और चुनाव आयोग से पूछा गया जो वायनाड का चुनाव आप कब कराएंगे, वायनाड का चुनाव का घोषणा नहीं की गई, तो उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि क्या जरूरी है, कोर्ट का रोक है 1 महीना। जारी रखें। एक सवाल कि 20,000 करोड़ रुपया जो लगभग $3 बिलियन होता है, तो भारत से विदेश जाता है
मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा, और वापस भारत आता है। जिस कंपनी में भारत आता है वो कंपनी किसकी है, वो पैसा किसका है। उस कंपनी में सबसे खास बात है कि एक चीनी नागरिक का नाम है। ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है देश के लिए कि इतना बड़ा रकम आपके देश से जा और आपके देश में आ रहा है, उस पर अगर सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने के 9 दिन के अंदर विपक्ष के गद्दावर नेता, इनसे ज्यादा गद्दावर नेता तो और कोई नहीं है, राहुल गांधी जी को सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उनकी सदस्यता डिस्क्वालीफाई के दायरे में आ जाती है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? इस सवाल से परेशानी हो क्या रही है? सिर्फ जांच का ही तो बात है। अगर आदमी साफ सुथरा है, पाक साफ है और देशभक्त है तो जांच से भाग क्यों रहे हैं? जांच क्यों कराना नहीं चाह रहे हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने में परेशानी किसको है? राहुल जी ने सिर्फ यही कहा था कि अदानी और अंबानी का रिश्ता क्या है। आराम करते हुए एक तस्वीर वायरल किया था, तो दिखाया था उन्होंने संसद भवन में कि अदानी के प्लेन में वो आराम कर रहे हैं। उस तस्वीर को दिखाने का परिणाम है कि उनकी सदस्यता से समाप्त कर दी गई। अदानी से उनका रिश्ता क्या लोग जानना नहीं चाहेंगे कि जिस कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए आ रहा है वो चीनी का नागरिक कौन है जिसके कंपनी में यह पैसा आया? चीन से हमारे रिश्ते कैसे हैं, ये आप सब वाकिफ हैं इससे। इस सवाल की आड़ में, इस सवाल को पर्दा देकर क्या छुपाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम लोग सिर्फ प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि वो बताएं कि वो पैसा किसका था। हम लोग को तो यकीन है कि वो प्रधानमंत्री का पैसा था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन का शुभारंभ किया गया। वहीं इसको लेकर कलश यात्रा भी निकाली गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्थानीय ओम शांति भवन में शुक्रवार से श्रीमद् भागवत कथा आरंभ हो गई। इस अवसर पर संस्था द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें संस्था से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा का नेतृत्व ओम शांति भवन की संचालिका पारुल दीदी व उनके सहयोगी कर रहे थे। खुटौना थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा को रवाना किया। यह कलश यात्रा ओम शांति भवन से आरंभ होकर बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन से पूरब सुगरवे नदी के विदेही घाट पहुंची। कलशों में पवित्र जल भरने के उपरांत ओम शांति भवन पहुंची। यहां कलशों को मंत्रोच्चार के साथ स्थापित किया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े बीके अमन, मुन्ना जी, संतोष कुमार, पीतांबर मंडल, अरविंद कुमार महतो तथा डॉक्टर पीतांबर शाह उपस्थित थे। अपने संबोधन में संस्था की संचालिका पारुल ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य समाज में शांति एवं सद्भावना की स्थापना करना है। यह संस्था पीड़ित मानवता की सेवा में संलग्न होकर विश्व प्रेम को बढ़ावा देने का काम करती है और संकीर्ण मानसिकता के ऊपर उठने को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि यहां श्रीमद् भागवत कथा 31 मार्च से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन संध्या 5 बजे से 8 बजे तक होगी। ब्रह्मा कुमारी राज योगिनी प्रभा कुमारी कथा वाचन करेंगी। डन न्यूज के लिए राशिद रजा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। तो यही हम जनता मालिक से प्रार्थना करते हैं।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में। मधवापुर प्रखंड के लोमा में श्री राम जानकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने संतों और ग्रामीणों के साथ ध्वजारोहण किया। राधा रानी की धरती ब्रज धाम के संत जय कृष्ण दास ने सीता की धरती लोमा में श्री राम जानकी मूर्ति की स्थापना की। गुरुवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने संतों और ग्रामीणों के साथ बजरंग ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि यमुना रक्षक दल वृंदावन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय कृष्ण दास ने कहा कि श्री सीताराम की जीवन शैली पारिवारिक और सामाजिक जीवन जीने की कला सिखाती है। मनुष्य को उनकी तरह जीव मात्र से प्रेम व दया का भाव रखना चाहिए। जैसे श्री राम ने भिलनी, शबुरी, निषाद और गिद्ध जैसे प्राणियों के प्रति सद्भाव रखा। मौके पर श्री सीताराम नाम अष्टजाम उत्सव शुरू किया गया। आयोजन समिति ने बताया कि वृंदावन व मिथिला की कथावाचिकाओं द्वारा प्रवचन सुनाने का कार्यक्रम भी रखा गया है। शिवसागर यादव, नवल किशोर राय, कृष्णकांत यादव ने अपने विचार रखे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्री राम जानकी की प्रतिमा का हुआ है, आपके यहाँ कैसा लग रहा है? हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। वो पूर्व विधायक रामाशीष राव के श्रेय से, इनका अथक प्रयास से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। और क्या कहते हैं, राम जानकी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भी उन्होंने करवाया है। और सारे गांव के समूचा लोमा गांव पूरा बस्ती के सारे एक लोगों का इसमें सहयोग है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आने से, देखने से, लोगों को देखता हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। क्या संदेश देंगे लोगों को? संदेश हम लोगों को देंगे, ये जो मंदिर बनाने का काम किए हैं, सत्य निष्ठा के साथ सभी लोग यहाँ के समाज जो है सत्य निष्ठा के साथ और सभी लोगों का एक भाईचारा का प्रेम बना रहे, सब आपस में मिलजुल करके रहे। इसी ढंग का सामाजिक काम में
सहयोग करते रहे, यही हम लोग संदेश देंगे। अपना नाम बताइए। राजेंद्र यादव, ग्राम आरजेडी का मैं प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप पूर्व विधायक रामाशीष यादव, आज आपके गांव में मंदिर पर समारोह का आयोजन हुआ, बताएं क्या है कार्यक्रम, किस तरह का उत्सव? आज जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, लोमा पैपुरा का कुटी श्री राम जानकी का मंदिर है। यहाँ पर वर्षों 100 वर्ष लगभग हमको लगता है कि 80 वर्ष पूर्व एक महात्मा जी अयोध्या से चल करके जनकपुर आए और जनकपुर से आकर के यहीं पर हमने लोमा गांव में आकर के बसे और बस आए और उनके आशीर्वाद से आज हम लोग जन्म लिए। रामदास यादव, हम लोग, हमारा परिवार 3 भाई का, बाबूजी हमारे 3 भाई थे, अनु बाबू, शंकर बाबू और नेही बाबू, और तीनों भाई में लड़का नहीं हो रहा था, तो फिर वही महात्मा जी अयोध्या दास जी महाराज जो दास के ब्राह्मण थे और उनके आशीर्वाद से हम लोगों का जन्म हुआ। और इतना ही नहीं, यह जो लोमा पैपुरा गाँव है, वहाँ पर हमारे एक बहुत बड़ा खलीफा थे, वो नेवालाल ठाकुर से सहित जितने भी लोग थे उनका शिष्य थे, और इतना गांव में उन्होंने भक्ति में वातावरण बनाया जो सभी लोगों का सदा इस मंदिर से जुड़ा रहा। आज का कार्यक्रम बताएं। और आज यह कार्यक्रम है कि आज हम लोग कलश यात्रा लेकर के गए हैं और कलश यात्रा परिक्रमा करके आए हैं। श्री राम महाराज जी का सीताराम धून होगा, 108 सीताराम नाम महाधून का आयोजन आप चंद मिनट में तुरंत प्रारंभ होगा। मंदिर में कुछ मूर्ति स्थापना की बात भी हो रही थी। मंदिर आपको मैंने कहा, इसीलिए मैं कहानी कह रहा था कि मंदिर का, यहाँ पर मंदिर बना, महात्मा जी आए और आकर के यहाँ पर मंदिर बनवाए, और मंदिर बनाने के बाद वो स्वर्गवास हो गए। तो श्री त्रिलोकी दास जी महाराज, यहाँ जो बघी सरकार के शिष्य हैं, यहाँ पर आकर के रहे, और मंदिर यहाँ पर बना हुआ मंदिर की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी थी। उसमें अभी सभी ग्रामीणों का सहयोग से, चाहे गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, जो भी है, जिनके पास में जो सामर्थ्य था, सभी महिला पुरुष सभी लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ है। और आज सभी लोग खुशी मना रहे हैं कि यह मंदिर मेरा मंदिर है, और यह मंदिर में अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम के बाद में आप अभी आए हैं, और आगे का कार्यक्रम है रामधून। फिर 7 बजे से वृंदावन से आई हुई है हमारे कथावाचिका, और साथ ही जय कृष्णदास जी महाराज हैं, और यहाँ की भी कथावाचिका है जो सुचित्रा जी, और कई हमारे यहाँ पर गणमान्य जो है प्रतिष्ठित कलाकार लोग। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में विभिन्न पूजा पंडालों में आयोजित चैती नवरात्रा को लेकर 10वें दिन नम आंखों से आस्था और विश्वास के साथ माता रानी को विदाई दी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। माता की प्रतिमा को जल में प्रवाह कर उन्हें विसर्जित किया गया। जिला के सभी पूजा पंडालों में माता रानी की प्रतिमा को विसर्जन कर जल प्रवाह करने की प्रक्रिया में लोग जुट गए। आस्था और विश्वास के साथ माता रानी को विदाई करने में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजनगर स्थित मंगरौनी नवरत्न महादेव मंदिर के प्रांगण में 10 दिवसीय चैती नवरात्र का महापर्व जगदीश नंदन सिंह वासंतिक दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में हो रही माता रानी की जयंती काटने के साथ विसर्जन कर दिया गया, जहां समस्त ग्रामीण महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान माता रानी की अंतिम विदाई के समय जन जन की खुशहाली रहने की कामना की। पूजा समिति के अध्यक्ष सत्यनेश्वर मिश्र ने कहा, सर्वप्रथम सभी को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कोषाध्यक्ष संतोष कुमार मिश्र ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी ग्रामीणों के सहयोग से चैती नवरात्र पूजन संपन्न हुआ। मौके पर मोहित झा, रेवंत मिश्र, पंडित शंभुनाथ झा, पंकज मिश्र, अमन, गौतम, वसंत, प्रकाश, प्रभास झा, देवेश, शुभम, सियाराम राय, मृणाल ने पूजा में भरपूर योगदान दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
खजौली प्रखंड के प्रभारी कांग्रेसी नेता दीपक कुमार सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। आइए हम आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। सदन में अडानी पर सवाल उठाने के खिलाफ पीएम मोदी ने मानहानि का झूठा आरोप लगाकर उनकी सदस्यता को रद्द किया है। इनको केवल निशाना बनाया गया है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस सब कुछ करने को तैयार है। ये बात है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का हर ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम है। ये कल 1 अप्रैल को करना था, लेकिन चूंकि मैं जिला परिषद सदस्य हूं, कल जिला परिषद की बैठक भी है, इसलिए मुझे आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। ये है कि हमारे राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करना लोकतंत्र के हत्या के समान है। या दुनिया देश को जानना चाहिए। देश को यह मैं बताना चाहता हूं, अपने प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को, बिहार के लोगों को, कि राहुल गांधी का एकमात्र सवाल था कि 20,000 करोड़ जो 3 बिलियन होता है, वह 3 बिलियन अडानी साहब का सेल कंपनी में यह रुपया किसका है। सीधा सवाल है। क्योंकि वह इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी में काम करते हैं, लेकिन ये सेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपया आया, वह रुपया किसका है, ये जवाब नहीं दे पाई सरकार, और फलस्वरूप म्यूट कर दिया गया पार्लियामेंट को, जवाब नहीं दिया गया। 2019 में उन पे जो मानहानि का केस दर्ज हुआ था, वो महज 7 दिनों के अंदर उसको केस को चालू करवा के 10 दिन में उसका फैसला दिया गया और इनकी सदस्यता रद्द की गई, जो लोकतंत्र का हत्या माना जाएगा। इस वार्ता करके क्या मांग करना चाहते हैं? नहीं, मांग नहीं, मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इसको आप उखाड़ फेंकिए। नहीं सर, जैसे कि आरोप है कि जो जल्दीबाजी क्या थी, कानून ने सजा दी, लेकिन 1 महीना उसको सस्पेंड किया, तो 1 महीना इंतजार भी करना था, 1 महीना इंतजार करना था, लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी और 48 घंटे के अंदर मकान खाली करने का आदेश दिया। ये तो सरासर लोकतंत्र का हत्या है ना। कि पीएम मोदी का अडानी से क्या रिश्ता है? वो हवाई जहाज से सफर करते हैं, उसमें भी अडानी साहब जाते हैं। मेरे नेता राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में वह तस्वीर दिखाई जिस पे प्रतिबंध लगाया गया कि आप फोटो नहीं दिखा सकते हैं। यही तो मेरा सवाल है जो आप हमसे पूछ रहे हैं। जी। आरोप है कि केवल मोदी नाम का जो जिस नाम के लेकर यानी बताया जा रहा है कि ओबीसी के साथ छला किया गया, अपमान किया गया, मोदी नाम का प्रयोग किया गया, क्या उसकी तरफ इंडिकेट था राहुल जी का इशारा, या अडानी, नीरव मोदी, बहुत सारे मोदी? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों होते हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी या अन्य मोदी क्यों चोर होते हैं। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है जिसके तहत उन्होंने कहा के केस में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राहुल गांधी जी हैं जिनको 2 साल की सजा दी गई है। किसी को सजा हुई ही नहीं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को अधिकतम सजा दिया गया। इस कानून में, मानहानि के कानून में 2 साल की सजा का ही प्रावधान है। 2 साल की सजा करने का मतलब है कि सरकार की मंशा अपवित्र थी। 4-5 जजेज बदले गए, 5वें जज के द्वारा इनको सजा सुनाई गई। जज का प्रमोशन भी 24 घंटे के अंतर्गत दे दिया गया। ये सोचने की बात है कि सरकार की मंशा क्या थी। कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन न्यायपालिका पे हम कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे।
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि न्यायिक पदाधिकारी बदले गए, 4-5 पदाधिकारी बदले जाने के बाद 5वें पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का निर्णय दिया गया। वो भी तो न्यायपालिका के तहत। ठीक है, मैं न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा सकता। मंशा कहीं न कहीं जाहिर होती है कि सरकार भी इस जजमेंट में संलिप्त है। चूंकि 2019 का केस है, 2019 में पिटिशनर हाई कोर्ट में पिटीशन देते हैं कि इस केस को बंद कर दिया जाए, सुनवाई अभी रोक दी जाए। और क्या ऐसी आफत आ गई कि राहुल गांधी जी के पार्लियामेंट में भाषण के बाद 7 दिनों के अंदर फिर वह पिटिशनर देता है हाई कोर्ट में पिटिशन कि इस केस को खोल कर सुनवाई किया जाए। हिंदुस्तान, आप भी इसी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। मैं खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के कमलाबारी के फुलकाहा में 8 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। वहीं कथा के प्रथम दिन 201 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जयनगर के कमलाबारी के फुलकाहा में 8 दिवसीय भागवत कथा कार्यक्रम को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह में गाजा बाजा के साथ भव्य कलश व शोभा यात्रा निकाली गई। पुरुष व महिलाओं के हाथों में धार्मिक ध्वज तो कन्या व महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थी। इस अवसर पर 201 कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। फुलकाहा से निकली कलश यात्रा बेला जीवनदीप अस्पताल रोड होते हुए जयनगर शहर में स्थित कमला नदी पर पहुंची। यहां से कलश में जलबोझी की गई। वापस पूजा स्थल पहुंचकर कलश स्थापित कर भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पंडित अमरनाथ दास शास्त्री ने कहा कि बड़े ही धूमधाम से सूर्यदेव यादव के द्वारा सर्व कल्याण हेतु भागवत कथा का आयोजन किया गया है। धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन सभी के मंगल की कामना, सर्व कल्याण, विश्व में शांति बना रहे, व्यापार में बढ़ोतरी, विश्व में शांति, देश की तरक्की, आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, विपदाओं से बचाव को लेकर यह धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, नेता प्रदीप प्रभाकर, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि किशुन देव सहनी, बेलही पूर्वी पंचायत के मुखिया लाल बिहारी मंडल, सरपंच रामचंद्र मंडल, पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार यादव, भोगी यादव, सत्यनारायण यादव, रोहित कुमार यादव सहित अन्य लोग उपस्थित। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में रामनवमी पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से पूजा समितियों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय व उनके पुत्र प्रशांत राय के द्वारा भगवाड़ा स्थित अपने आवास पर शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों के लिए शीतल पेयजल का वितरण किया गया। चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म तिथि को धूमधाम से जिला भर में मनाया गया। मिथिला के पावन धरती जनक जननी मां सीता की जन्म स्थली पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म तिथि के शुभ अवसर पर मधुबनी नगर के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय व उनके पुत्र प्रशांत राय के द्वारा राम भक्तों के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। दौरान मधुबनी पर राम भक्तों के लिए शीतल पेयजल का सम्मान पूर्वक ग्रहण कराया गया। मौके पर गुजरे हजारों की संख्या में राम भक्तों को पेयजल ग्रहण कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।